नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों 2 मिनट में मैगी तो सबने खाई है, बच्चों के लिए सेरेलैक भी सबके घरों में आता ही है, लेकिन नेस्ले का शेयर फिर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। नेस्ले का शेयर दोस्तों 52 वीक लो पे आके खड़ा हो गया है। ये कहानी केवल नेस्ले की ही नहीं है दोस्तों, ये पूरे एफएमसीजी सेक्टर की कहानी है। एफएमसीजी स्टॉक्स को अगर आप उठा के देखोगे, या तो वो अच्छी खासी करेक्शन में खड़े हैं या फिर 52 वीक लो के पास ही हैं। तो अब इन स्टॉक्स में क्या करें क्या ना करें, अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल हो गया है दोस्तों। एफएमसीजी शेयर्स को डिफेंसिव स्टॉक्स माना जाता है। ये ऐसे माना जाता है कि बाजार में मंदी हो या तेजी हो, ये आपकी पोर्टफोलियो को सेफ्टी देते हैं। लेकिन एक्चुअली में हकीकत ये हो गई है, चाहे तेजी हो या मंदी हो, ये स्टॉक्स आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान देते हैं। एक समय पे जब बाजार में परेशानी और दिक्कत दिखती थी तो लोग एफएमसीजी स्टॉक्स की तरफ भागते थे, लेकिन आजकल तो चाहे तेजी हो या गिरावट हो, तेजी में चलते नहीं है और गिरावट में गिरावट को लीड करने का काम करते हैं एफएमसीजी स्टॉक्स। चलिए एक बार पहले एफएमसीजी स्टॉक्स की बात चल रही है तो स्टॉक्स को देख लिया जाए कि कहां पे क्या चल रहा है। देखो एफएमसीजी में नेस्ले तो 52 वीक लो पे खड़ा है। ब्रिटानिया की बात करूं तो ये भी ऑलमोस्ट 52 वीक लो पे है। 4778 पे ट्रेड कर रहा है। 4641 का 52 वीक लो है, यानी कि आप कह सकते हो नीचे से केवल 130 पॉइंट ऊपर है। 52 वीक लो से केवल 3% ऊपर है, केवल 3%। ऊपर 6500 करीब के हाई हैं। अगला स्टॉक अगर हम देखें दोस्तों एफएमसीजी इंडेक्स में, तो आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर एक लंबे समय से अंडर परफॉर्मर 2344 पे है। 2172 का 52 वीक लो है, करीब 200 रुपए का 150 रुपए का गैप है, 8-7-8% का आप कह सकते हो। आगे 3035 का इसका लाइफ हाई खड़ा, 52 वीक हाई खड़ा है, वही इसका लाइफ हाई भी है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों एफएमसीजी में, वो है डाबर। 502 रुपए पे खड़ा है, 490 का 52 वीक लो है, यानी कि केवल और केवल 13 रुपए ऊपर है। ऑलमोस्ट 2.5% अपने 52 वीक लो से ऊपर है और ऊपर 672 के हाई लगाए हुए हैं। एफएमसीजी ये वो स्टॉक्स हैं दोस्तों जो अच्छे से आप लोग जानते हो, मतलब इनके प्रोडक्ट्स हम लोग बचपन से यूज कर रहे हैं, अभी भी यूज कर रहे हैं। अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि इन स्टॉक्स में गिरावट रुकने का नाम ही नहीं ले रही है दोस्तों। इसके पीछे एक ही रीजन है, डिमांड कम हो रही है। डिमांड अब क्या ऐसे कम हो रही है कि लोग इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है भाई, लोगों का तो कंजप्शन बढ़ता जा रहा है, बल्कि घटने का नाम तो ले नहीं रहा है, बढ़ रहा है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल और बड़ी परेशानी का विषय है। रिसेंटली आप सभी ने गोदरेज सीपी में आई थिंक बड़ी गिरावट देखी थी, ठीक है। 1077 रुपए पे खड़ा है, 1541 का इसने हाई लगाया हुआ है, 1025 का इसने 52 वीक लो हिट किया है। तो बड़ी करेक्शन आप लोगों ने इसमें भी देखी है, बहुत बड़ी देखी है। इनफैक्ट ये स्टॉक्स खराब नहीं है दोस्तों, इनका समय खराब है, आप इसको समझिए। मैं पूरी एफएमसीजी इंडेक्स की बात करता हूं एक बार। 66,000 का एफएमसीजी इंडेक्स का 52 वीक हाई है, ठीक है जी। एंड अभी 56,000 ट्रेड कर रहा है, ऊपर से 10,000 पॉइंट नीचे, करीब 15%, सॉरी 66,000 से 10,000 नीचे, करीब आप मान सकते हो 17% के समथिंग हो गया आपका, ठीक है। वहीं अगर आप इनका 52 वीक लो देखें तो वो 52,000 का है, यानी कि नीचे से करीब 7-8% ऊपर भी है। तो ये एफएमसीजी इंडेक्स ही बीते कुछ समय में नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिखी है। अब सवाल एक और भैया कि कहीं पे मौका है क्या? आईटीसी जैसे कुछ स्टॉक्स छोड़ दिए जाए तो एफएमसीजी ने बड़ा नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है। एक आईटीसी और एक वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, ये सदाबहार और शानदार कर रहे हैं, बाकी सब खराब कर रहे हैं। कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, कहीं से नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान देखने को मिला है इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में। क्या करें क्या ना करें, अपने आप में एक सवाल बन जाता है दोस्तों। एफएमसीजी इंडेक्स हो या एफएमसीजी स्टॉक्स हो, 52 वीक लो पे जरूर है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कंपनियां बहुत बड़ी हैं, ये इनके बिना हमारी किचन नहीं चलती दोस्तों। ब्रिटानिया के बिस्कुट सब खा ही रहे हैं, टाटा के नमक से लेकर मिर्च मसाले से लेकर दाल तक सब इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो मेरे को लगता है आपके लिए ये यहाँ या फिर और गिरे या कुछ समय और ये मौके ही होंगे एक्यूमुलेशन के, या फिर वॉच लिस्ट में लगा के आप बैठ जाओ, बट यहां से बेचकर जाना सही नहीं है। देखो मार्केट बेशक आपके लिए ऊपर से 2,500-3,000 पॉइंट नीचे है, लेकिन स्टॉक्स बहुत गिर चुके हैं, बहुत सारे। तो ये
आपके लिए ना मार्केट में अभी ऐसे दिखाया जा रहा है कुछ चीजों को कि बहुत यहां से आगे चलकर पैसा बन जाएगा, लेकिन वो चीजें पकड़ पाना, पिक करके उन्हें होल्ड कर पाना अपने आप में सबसे कठिन विषय होगा। अब एशियन पेंट अगर आप देखो, ये भी एक कंजप्शन थीम ही हो जाती है। 2200 रुपए 2300 रुपए आगे खड़ा हो गया है दोस्तों। 3600 का इसका 52 वीक हाई है, लाइफ हाई, और 2200 पे खड़ा है। 3 साल पहले इस स्टॉक का भाव करीब 3000 हो गया था 2 साल पहले। तो कितनी करेक्शन हो चुकी है, आप देखो कितना समय करेक्ट हो गया है और कितना प्राइस करेक्ट हो गया है। ये सारी चीजें दोस्तों लंबे समय तक मार्केट में नहीं चलती हैं। और अगर आप सोचो कि यार ये तो मार्केट में ही खराब है, परफॉर्मेंस नहीं आती है, तो बहुत ऐसे स्टॉक है जो कुछ समय ऐसे ही रहते हैं, लेकिन फिर आपको एक मूव दिखता है और उस मूव में एक एक व्यक्ति इनके पीछे लाइन लगा के खरीदता है। अभी आप जाके ले लोगे ना, फ्रस्ट्रेट होके बेच दोगे। अभी मत लो, आराम से सोच विचार करो, लंबी अवधि का व्यू बनाओ, छोटा मोटा लेके डालो। बड़ा लोगे तो फ्रस्ट्रेशन में आके बेचोगे, छोटा मोटा लेके डालो और आराम से बैठे रहो 2 ढाई 3 साल, तब कहीं जाके इन स्टॉक्स में आपको अच्छा गेन मिलता हुआ दिखेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपको डाउन साइड कितनी दिखती है। डाउन साइड लिमिटेड दिखेगी, आई थिंक वो नहीं दिखेगी ज्यादा, क्योंकि जो अभी पेनिट्रेशन है वो थोड़ा कम है, लेकिन आगे चलकर बढ़ेगा, देन डेफिनेटली कंपनियां अच्छा करेंगी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक पूरी एफएमसीजी इंडेक्स पे अपडेट थी, स्टॉक्स पे अपडेट थी, जहां पे बड़ी परेशानी आती हुई दिख रही है इस समय। लेकिन ये थीम, ये कंपनियां, ये स्टॉक्स, इन्हें पता है कैसे चलना है, कैसे काम करना है और कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।